हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है तथास्तु हिंदी के इस प्यारे से चैनल पर, जहां पर कि हम आज जानने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। और ये महत्वपूर्ण विषय है जलवायु परिवर्तन और कृषि में महिलाओं की भूमिका। हम इस चीज़ के बारे में इस क्लास में अभी ये जो कक्षा है इसमें हम जानेंगे। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इसका प्रभाव देखने के लिए हमको मिलता है। इसमें कृषि एक ऐसी अ, आप कह सकते हैं कि कृषि एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि ये जो कि कभी भी अछूता नहीं रह सकता। जलवायु परिवर्तन होंगे तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपको हमेशा से कृषि पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब भी जलवायु परिवर्तन के कुछ भी आपको बहुत ही बड़े पैमाने पे अगर किसी तरीके का कोई प्रभाव देखना हो तो आप देख सकते हैं कि जब भी मॉनसून जो है वो सही टाइम पर बारिश वर्षा अगर उस वजह से नहीं होती है तो कृषि पे उसका असर पड़ता है। वर्षा कम होती है तो फिर कृषि पे उसका असर पड़ता है। वर्षा अगर अपने समय से ना हो करके देरी से हो या फिर अपने समय से ना हो करके उससे पहले हो तो उसका भी असर आपको कृषि पर देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी कारणों की वजह से ये जलवायु परिवर्तन का जो एक पैमाना है, उसके प्रभाव का जो पैमाना है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर इस कक्षा में हम जानने वाले हैं कि इसी जलवायु परिवर्तन का जो असर कृषि पे पड़ रहा है उसकी वजह से महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। यानी कि वो महिलाएं जो कि कृषि कार्यों में व्यस्त रहती है, जो कि कृषि कार्य करती हैं, जो कि किसान हैं, हम ये सारी चीजें जो है वो इस कक्षा में जानेंगे। मेरा नाम है खुशबू। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्या परिप्रेक्ष्य है और क्या चुनौतियां हैं। देखिए, जब भी तापमान में किसी तरीके की कोई वृद्धि होती है तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि मौसम में हमको मौसम का जो भी पैटर्न होता है उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ जो भी जलवायु परिवर्तन है उसका भी असर हमको अपना जो आसपास है उन सभी पे असर देखने के लिए मिलता है। इसी में ही जो कृषि क्षेत्र है इसमें यह जो बदलाव हो रहे हैं इन सभी चीज़ों का बहुत ही बड़ा असर पड़ता है। और ये सारी जो भी चीज़ें जो भी असर होती हैं इसका ये बहुत ही बड़ी चुनौतियां हैं। और खास करके महिलाएं जो किसान हैं उनके ऊपर इन सभी चीज़ों का बहुत ही असर देखने के लिए हमको मिलता है। जब हम बात करते हैं महिलाओं की भूमिका के बारे में तो महिलाएं कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तो ये हमको कैसे पता चल रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये कितने प्रतिशत है, क्या इनका भागीदारी है। जब ये कृषि की बात आती है तो 43%, 43% जो है प्रतिशत इनका योगदान है विश्व भर में महिलाओं का कृषि क्षेत्र में। तो ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है जिसको कि आप देख सकते हैं कि महिलाएं जिसमें कि अपने किसान जो हैं वो इसमें शामिल हैं। नारीकरण और संबंध में अगर हमें यहाँ पर बात करें तो कृषि में नारीकरण की प्रक्रिया दिख रही है। नारीकरण का मतलब यहाँ पर यह है कि कृषि में भी जो महिलाएं हैं वो काफी बढ़ चढ़ करके भाग ले रही हैं इसमें, जिसमें कि महिलाएं कृषि के सभी पहलुओं में सक्रिय, बहुत ही जो भी पहलू हैं जब बात आती है कृषि के उन सभी में ये सक्रिय रह करके काम कर रही हैं। रोपाई से लेकर के आप जब भी रुपाई कर रहे हैं तब से लेकर के पूरी उत्पादन प्रक्रिया तक महिलाएं अपनी जो भूमिका है उस हिसाब से अपनी निभा रही हैं। तो इसमें देखेंगे रुपाई यानी कि आप देख सकते हो कि शुरू से लेकर के अंत तक में ये अपना योगदान जो है महिलाएं वो दे रही हैं, जिसमें भी जिसको कि आप लेकर के देख सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं रह रही हैं। अब जब बात आती है कृषि की, जब बात आती है या फिर कोई भी पारंपरिक कोई व्यवसाय है तो ये सारी चीज़ों में आप सभी ने देखा होगा कि लोग जो है वो अपनी पूर्वजों से लिए हुए ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें कि महिलाओं का
बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो वही चीज यहाँ पर बात हो रही है पारंपरिक ज्ञान और नवाचार की। महिलाएं पारंपरिक कृषि ज्ञान को सजीव रखती हैं और नए कृषि तकनीकों में भी योगदान करती हैं। उनके पास प्राचीन अनुभव और आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का संयोजन होता है। वो क्या करती हैं कि जो भी उनका ज्ञान होता है, जो भी पूर्वजों से जो भी चीजें सीखी हैं, उन्होंने अपने माता पिता से, उनके माता पिता ने अपने माता पिता से, तो जो भी चीजें सीखे रहते हैं वो अपने पास सजो के रखती हैं और वही चीज अपने बच्चों को भी सिखाती हैं और वो आगे भी लेकर के जाती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी एक भूमिका है जो कि ये निभा रही हैं। वहीं पे ही आप सभी लोग अगर डेली न्यूज एनालिसिस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने एक पैटर्न के बारे में बताई थी, जिसमें कि लोग जिस चीज को कि लोग साउथ के यूज करते हैं, और वो है कुरुवई। कुरुवई एक तरीका है जिससे कि लोग धान की खेती करते हैं। तो वो भी एक ऐसा ही तरीका है, यानी कि पारंपरिक तरीका है। क्या है वो? एक तरीके का पारंपरिक ज्ञान है जो कि लोग सदियों से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो यही चीजें जो है महिलाएं भी आगे लेकर के जाती हैं। तो इस चीज में भी इनका बहुत बड़ा ही योगदान होता है। यहीं पे अगर हम अर्थशास्त्रिक और सामाजिक प्रभाव की बात करें महिलाओं का कृषि में, तो कृषि में महिलाओं का योगदान उनके परिवारों और समुदायों के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। क्यों और कैसे? क्योंकि उनका योगदान सिर्फ कृषि में ही नहीं हो रहा है। वो सिर्फ जाकर के कृषि ही नहीं कर रही है, खेती ही नहीं कर रही है, कटाई ही नहीं कर रही है, वो अपने साथ जो है ये सारे काम करने की वजह से वो कमा भी रही हैं। तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि वो सशक्त भी हो रही हैं। तो जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो उनका परिवार सशक्त होता है, उनका समाज जो है वो भी सशक्त होता है। उनके योगदान से न सिर्फ उनकी स्थिति मजबूत होती है बल्कि समाज में सामाजिक उत्थान भी होता है। जब आपके पास आपके हाथ में दो पैसे होते हैं तो आपके पास ये शक्ति होती है कि आप किसी तरीके का कोई डिसीजन है, आप किसी तरीके का आपका कोई ओपिनियन है, तो वो आप लोगों के सामने जाहिर करें। और अगर जब आप वो सारी चीजें जाहिर करते हैं और आपके पास पैसा है, आप उस चीज को जो है पैसे के साथ साथ देखिए, ये बहुत ही जाहिर से बात है कि पैसे के साथ साथ आपके पास पावर भी आता है, आपके पास शक्ति भी आती है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि इनकी जो स्थिति होती है वो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। अब कैसे होती है मैम? देखिए, बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जो कि अपने पतियों के द्वारा प्रताड़ित हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ती हैं। क्यों नहीं छोड़ती हैं? क्योंकि उनका बहुत ही जाहिर सा एक सवाल होता है लोगों से कि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, मैं आगे जिंदगी जो है वो कैसे जीऊंगी। ये बहुत ही जाहिर सा सवाल है जो कि महिलाएं करती हैं। और इस सब के पीछे का रीजन क्या है? उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो उनकी स्थिति एक तरीके से मजबूत करता है, जो इनका योगदान है वो कृषि में सिर्फ और सिर्फ इसी बिना पर नहीं है कि हाँ भाई वो जो है कृषि में बहुत सारे जो काम है वो कर रही हैं, नहीं, उसके अलावा वो सशक्त भी हो रही हैं। जब वो सशक्त होती हैं तो उनके बच्चे भी जो है वो अपनी माँ के जैसा बनने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो उसी के साथ साथ जो सामाजिक उत्थान है वो भी चीजें होती हैं, समाज में भी बहुत सारी चीजों को लेकर के बदलाव आता है। तो इसी वजह से इनका योगदान जो है वो बहुत ही मायने रखता है। महिला किसान दिवस की अगर हम बात करें तो सरकार ने ये ठाना है कि हम 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। उन्होंने ये चीज का जो है वो निर्णय लिया है कि हम हर साल 15 अक्टूबर महिला किसान दिवस के रूप में इसको मनाएंगे। और यह जो दिन होगा ये महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने का एक तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जी आपका जो है वो बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, ना ही सिर्फ
कृषि में, बल्कि समाज के उत्थान में भी जो है आपका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, आपके द्वारा दिया गया योगदान। अब जब महिलाओं की बात आ रही है तो जाहिर सी बात है कि हम उन परियोजनाओं के बारे में भी बात करेंगे, उन योजनाओं के बारे में भी बात करेंगे जहां पर कि जो महिलाएं हैं उनसे, जो किसान महिलाएं हैं उनसे जुड़ी कोई बात है। तो यहाँ पर है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, यानी कि MKSP। तो ये जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना है, इसका क्या परिप्रेक्ष्य है वो पहले जान लेते हैं। तो ये जो MKSP है, ये एक उप घटक है जिसका आविष्कार दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि DAY NRLM के तहत हुआ है। किसका ये उपघटक है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं के कृषि में स्थिति को सुधारना और उन्हें सशक्त बनाने के अवसर प्रदान करना। क्या करना? इनकी स्थिति को सुधारना और उन्हें सशक्त बनाने का अवसर प्रदान करना। ये है किसके लिए? किसान, जो महिलाएं किसान हैं उनके लिए। महिला किसान का रूपांतरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो परियोजना है वो किस तरीके से योगदान देती है? तो MKSP महिला किसान की पहचान को प्रोत्साहित करता है और कृषि संबंधित क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता को विकसित करने का प्रयास करता है। क्या काम करता है? तो विकसित करने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य, इसका जो उद्देश्य है वो है गरीब परिवारों तक पहुंच लाना और महिला किसान द्वारा संचालित गतिविधियों के क्षेत्र में विस्तार करना। ये देखिए, जब भी आप किसी परियोजना की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य आपको पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर क्या है उद्देश्य? गरीब परिवारों तक पहुंचना और महिला किसान जो हैं उनके द्वारा संचालित गतिविधियों के क्षेत्र को विस्तार करना, उसमें और विस्तार करना, ताकि जो महिलाएं हैं उनका और भी अच्छे तरीके से उत्थान हो, जो किसान हैं महिलाएं उनका। अब हम बात करते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन है इसका क्या और कैसे जो है वो प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जब ये जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि इन सब का असर जो है वो कृषि के ऊपर पड़ता है। ये चीज एक ऐसी चीज है जो कि किसी को मतलब अछूता नहीं है, आप सभी को पता है इस चीज के बारे में। अब महिला किसानों पर जलवायु का क्या परिवर्तन है? देखिए, जब भी वर्षा या फिर सूखा पड़ता है, इसके अधिक तटस्थ कारणों से फसलों की पैदावार पर असर पड़ती है। ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बता दी थी कि जब भी अधिक वर्षा होगी या फिर सूखा पड़ेगा तो इसका जो जाहिर सी बात है कि पैदावार पर, जो भी फसलों की पैदावार है उस पर असर पड़ना बहुत ही जाहिर सी बात है, जिससे खाद्य सुरक्षा की स्थिति प्रतिष्ठित हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं, महिलाएं प्रायः फसलों की देखभाल और घरेलू खाद्य सर्विस के लिए जिम्मेदार होती हैं। उनका ज्यादातर काम क्या होता है? या तो जो भी फसल लगे हुए हैं उनका देखभाल करना और उसके साथ साथ जो घरेलू खाद्य सर्विस है उसमें, उसके लिए वहां पर जो है उनको देखना होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का असर पड़ता है। तो अब जब फसलें ही कम हो रही हैं तो वो बहुत जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो उनके मेंटल प्रेशर पड़ेगी उनके ऊपर कि भाई हमारे जो फसल है एक तो बहुत कम हो रहे हैं या फिर हो ही नहीं रहे हैं। तो जो हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे वो सारी चीजें जो है यहाँ पर हो ही नहीं पाएंगी। बहुत जाहिर सी बात है भाई, होगा ही नहीं। तो इन सारी चीजों का असर जो है वो महिलाओं, जो किसान हैं उनके ऊपर पड़ेगा। अब आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो ये बहुत जाहिर सी बात है भाई कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा अगर ज्यादा हो गई तो भी फसल खराब हो गए, वर्षा अगर नहीं हुई, सूखा पड़ा तो भी फसल बर्बाद हो गए। तो इन सारी चीजों का असर किस चीज पे पड़ता है? आपके
फसल के ऊपर। फसल कम होगी या फिर नहीं होगी तो किस चीज के ऊपर असर पड़ेगा? आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर असर पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर है, महिलाओं के लिए जलवायु परिवर्तन से आर्थिक प्रभाव बहुत ही बड़े हैं। बाढ़ और मौसमी घटनाएं फसल पैदावार में कमी ला सकती हैं, जो कि जाहिर है कि इन सारी चीजों की वजह से जो महिलाएं हैं उनके आय में भी कमी हो सकती है। क्या हो सकती है? जाहिर सी बात है वो होगी ही होगी। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इससे तो हर एक किसान के ऊपर असर पड़ना जाहिर सी बात है। अब संसाधनों की कमी की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतिबंधन महिलाओं के लिए भूमि स्वामित्व तक पहुंचने में बाधा डालते हैं, जो कि कृषि में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर हम सांस्कृतिक तरीके से देखें या फिर जो सामाजिक प्रतिबंध हैं इस हिसाब से देखें तो पितृत्मक ये व्यवस्था है हमारे यहाँ पर समाज में, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या असर पड़ता है कि जो महिलाएं हैं उनका उनका वो उनके पास जो है वो भूमि स्वामित्व नहीं होता है। वो अपने परिवार के खेतों पे काम करेंगी या फिर किसी और के खेतों पे काम करेंगी, लेकिन उनको उस चीज के, उस भूमि का स्वामित्व मिल जाए, ये बहुत ही कम केसेस में होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये बहुत ही बड़ी बाधा है महिलाओं को आगे बढ़ने देने में। संपत्ति पर नियंत्रण की कमी से वे संरक्षण, ऋण और बीमा जैसी सुरक्षा की सुविधाओं से वंचित हो सकती हैं, क्योंकि जब भी आपको बीमा या फिर ऋण चाहिए, एक ही हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं कि अगर आपको ऋण चाहिए यानी कि लोन चाहिए, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास स्वामित्व नहीं है किसी चीज़ की, संपत्ति की, किसी भी संपत्ति की, तो आपको ऋण लेने में बहुत ही बाधा का जो है वो देखना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर क्या होगी, जाहिर सी बात है कि ऋण मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि ऋण नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पर ये सारी तो इनको दुविधा, जो कष्ट है वो तो झेलना ही पड़ेगा। जल की कमी और स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत सी महिलाएं घरेलू उद्देश्यों और सिंचाई के लिए जल का प्राथमिक उपयोग करती हैं। घर के काम के लिए उनको चाहिए पानी और उसके साथ साथ सिंचाई के लिए भी चाहिए, जिसकी जो कमी है वो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। ये कौन प्रभावित हो रहे हैं? महिलाएं, क्योंकि महिलाएं ही घर का भी कामकाज संभाल रही हैं और बाहर खेतों का भी देख रही हैं। तो दोनों ही जगह पानी अगर कम होता है, जल कम होता है, तो इसका असर जो है यहाँ पर महिलाओं के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। स्वास्थ्य जोखिम की अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित बदलते पैटर्न से जो महिलाएं हैं उनकी स्वास्थ्य जोखिम में वृद्धि हो सकती है, जिसका असर जो है, जिनका असर खास करके गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों पर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर सूखा पड़ जा रहा है। तो इन सभी का असर जो है महिलाओं के साथ साथ उनके बच्चों पे भी पड़ रहा है। गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके ऊपर भी इन सभी चीज़ों का असर पड़ रहा है कि जाहिर सी बात है कि जब फसल अच्छे नहीं होंगे, मैं आपको एक ही अगर छोटा सा उदाहरण दूं कि फसल अच्छे से नहीं होंगे तो घर की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत खराब होगी। घर की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको पौष्टिक जो खाना होता है वो सारी चीज़ें मिलने में भी कमी होगी। जब उन चीज़ों में कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि उनके जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर असर पड़ेगा, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। बच्चा जो पैदा होगा उसकी स्वास्थ्य जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का जो पैटर्न बदला है उनकी वजह से बहुत ही सारी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब जलवायु परिवर्तन में महिला किसानों की सहायता के लिए क्या उपाय जो है वो किए जा सकते हैं? तो जो महिला किसान हैं, किसानों को जलवायु संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए अनुकूली
अनुकूली रणनीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इनको ऐसा कुछ कार्य करना पड़ेगा, ऐसी फसलों का चुनाव करना पड़ेगा जो कि जलवायु परिवर्तन का ये जो पैटर्न बदल रहा है उसके साथ वो जो उसको जो है वो लेकर के साथ में चल सके, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब ना हो। वे जलवायु सामर्थ्य फसलों की खेती कर सकती हैं जो जलवायु परिवर्तन के अनुरूप में है। नए कौशल को विकसित करने की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। महिलाओं को आर्थिक अवसरों के अनुसार नए कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को की पेशकश करके उनकी सामर्थ्य में वृद्धि करनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि आर्थिक अवसर उनके बने रहे, कि अगर खेती ढंग से नहीं हो पा रही है तो उनके पास इस तरीके के कौशल हो जिससे कि वो दूसरे कार्य करके अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको बनाए रखें या फिर उसको और बेहतर कर सके। तो इस चीज के लिए हमको उन्हें प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ेगी। उनकी आत्म संवाद को बढ़ावा देना और उन्हें उभरते कृषि परिदृश्य के साथ मिलेगा। तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब सरकार जो है वो अपने तरफ से कदम लेगी। यहाँ पे तकनीकी प्रशिक्षण और मौसम सूचना देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब भी जो ये मॉनसून आता है, ठीक है, तो इसमें कि लोगों को लगा कि ठीक है अचानक से बारिश बहुत अच्छी हुई, तो बारिश अच्छी हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो हम जो है वो खेती कर लेते हैं, किसकी, धान की कर लेते हैं। तो उन्होंने उन सारा कार्यक्रम जो है वो धान का करना शुरू कर दिया। अब बाद में क्या हुआ कि अचानक से हुआ कि बारिश जो है वो होना ही बंद हो गई बहुत लंबे समय के लिए। जब बहुत लंबे समय के लिए ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है जो धान की खेती, जो धान का पैदावार है उसके ऊपर असर पड़ेगी। जो धान उन्होंने लगाए हैं वो सभी सूख जाएंगे, वो कितनी सिंचाई करेंगे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो उनकी फसल है वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मौसम की सूचना है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। अगर यहीं पे ही अगर मैं आपको फिर दूसरा उदाहरण दूं यहाँ पर, तो फसल जो है वो उनको काटनी है। अगले हफ्ते उन्होंने सोचा कि इस हफ्ते अभी थोड़ा काम है, इसको रहने देते हैं, अगले हफ्ते जो है हम इसकी कटाई करेंगे। तो अगर इनके पास मौसम की सूचना सही ढंग से होगी तो ये क्या कर सकते हैं किसान, चाहे वो महिलाएं हो चाहे दूसरे हो, पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सभी किसानों के लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मौसम की सूचना उनको समय से दी जाए कि अगले हफ्ते जो है बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, तो अपने फसलों की कटाई आप कर लीजिए। तो सूचना अगर उनको समय से मिल जाएगी तो ये फसलों की कटाई पहले कर लेंगे, तो इनकी फसल जो है वो बर्बाद नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाओं को जलवायु संबंधी कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। और यहाँ पर मैं ये चीज जरूर कहूंगी, सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष को भी हमको प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी होगा, जैसे कि कृषि वानिकी, फसल विधिकरण, सिंचाई और मृदा संरक्षण, ये सभी चीजों की जानकारी जो है उनको होनी जरूरी है। साथ ही उन्हें समयबद्ध और सटीक मौसम पूर्वानुमान तक पहुंचने के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो है कहां और किस तरीके से आप जो है पूर्वानुमान लगाने के लिए कहां से जो है आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो सारी चीजें इनको बताना जरूरी है। वित्तीय समावेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो महिलाओं को विभिन्न जलवायु संबंधी जोखिमों के लिए सूक्ष्म वित्त सेवाओं और बीमा उत्पादों तक पहुंच प्रदान करना होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा उनके पास जलवायु आघातों के प्रति अनुकूलन और उनसे उबरने की वित्तीय क्षमता हो। तो ये तभी हो सकेंगी जब सरकार जो है अपने तरफ से इन सारी चीजों को लेकर के कदम बढ़ाएगी। महिला बचत समूह की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही सही तरीका है जिससे कि ये अपने आगे की आर्थिक स्थिति जो है उसको सुधारने के लिए काम पहले से कर सकती हैं। तो जलवायु संबंधी जोखिमों के समय महिला बचत समूहों की स्थापना की जा सकती है, जो अगर फसल जो है वो विफल हो जाए मौसम की वजह से, या फिर जब भी कभी जो है आर्थिक तनाव वो देखे, तो उस समय जो है यहाँ पर ये महिला बचत समूह से जो है वो आर्थिक मदद ले सके।
इसके बाद आता है संसाधनों की पहुंच और नीतियों की। अगर हम बात करें तो अनुकूल जलवायु संबंधी फसल किस्मों की महिलाओं की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ पर हमें सामाजिक संगठनों और सरकारी नीतियों की सहायता लेनी पड़ेगी, जो कि फिर से वही बात है कि यहाँ पर सरकार को पहल करना होगा। उन्हें जलवायु आघातों के खिलाफ तैयार और सुरक्षित होने के लिए जल बचत प्रौद्योगिकियों और सिंचाई विधियों का जो पहुंच है वो बढ़ानी होगी, ताकि ये सारी चीजें जो है वो महिलाएं जो किसान हैं उन तक पहुंच सके। उनको हो सकता है कि इन सारी चीजों की जानकारी ना हो, तो वो जानकारी तभी मिलेगी जब उनको वहां तक वो जो जानकारी को उन तक पहुंचाया जाएगा। तो फिर से वही बात है, सरकार को पहल करना पड़ेगा। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो सभी महिलाओं के लिए पर्याप्त सामाजिक कवर सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि उन्हें आर्थिक तनाव से बचाया जा सके। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों के साथ साथ कार्य करने के लिए सहायता मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो महिला किसानों से जुड़ी हुई हैं। अब इन सारी चीजों से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि हम क्या समझते हैं? तो लैंगिक रूप से उत्तरदायी रणनीतियों की महत्वपूर्णता को अगर हम देखें यहाँ पे, तो कृषि से संलग्न महिलाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लैंगिक रूप से उत्तरदायी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक यहाँ पर हो जाएगा, जहाँ पर कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है वो महिलाओं के ऊपर रहेगा। साख, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी जैसे संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए निर्णय प्रक्रियाओं में बदलाव करना शामिल है। जो ये अगर हम नहीं करेंगे ये सारी चीजें, जहां पर कि हम साख, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी की जो सुविधाएं हैं, जो जानकारियां हैं, अगर हम महिलाएं तक नहीं पहुंचाएंगे तो इन सारी चीजों का कोई भी मतलब जो है वो नहीं रहेगा। अब तीसरी बात यहाँ पर आती है समता मूलक अनुकूलन और प्रत्यास्था निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी नीतियां विकसित करना आवश्यक है, जहां पर कि हमारा जो ध्यान है वो महिला जो किसान हैं उनके ऊपर रहेगा कि भाई इनको जो है किस तरीके से जलवायु परिवर्तन को झेलने की क्षमता जो है वो प्रदान करी जाए। महिलाओं के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान की अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहचानना सबसे पहला जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको पहचान नहीं होगी कि किस तरीके के असर हो रहे हैं तो आप उन सारी चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे। तो उस तरीके के जो प्रभाव हैं उसको पहचाने और उनका समाधान करना आवश्यक है। यह स्थितियों को संवहनीय बनाने और प्रत्यास्थी कृषि प्रणालियों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये जो है हमने आज जाना कृषि महिलाएं जो हैं उनके ऊपर ये जलवायु का किस तरीके से जो है वो असर पड़ता है, जो ये किसान हैं महिलाएं उनके ऊपर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिसके बारे में आज हमने जाना। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों के लिए जुड़े रहें तथास्तु हिंदी के साथ। इसका जो पीडीएफ है वो आपको तथास्तु हिंदी चैनल है उसके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो है आज से हम तथास्तु हिंदी चैनल पर MCQs की जो सीरीज है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे इंग्लिश में होता है वैसे ही। मिलते हैं अगले कक्षा में। ध्यान रखिएगा।